नमस्कार दोस्तों, जीपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। मैं ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल अहिरवास भड़कोल से तुलसीराम सैनी। दोस्तों, आज हम 10वीं आरबीएससी बोर्ड का चौथा टॉपिक पढ़ेंगे, दो चरों वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में मैं कल आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। आज हम बताते हैं कि असमीकरण क्या होती हैं। देखो, जैसे कल मैं नोट करवाया था ax प्लस by बराबर c, इस प्रकार लिखा था, या फिर इस प्रकार भी दर्शाया था माइनस c बराबर 0। जिनके बीच में बराबर का चिन्ह होता है वो तो समीकरण कहलाएंगे हमारी। लेकिन बात ये आती है असमीकरण क्या होती हैं। जैसे बता देता हूं, इसकी डेफिनेशन लिख लो एक तरीके से। असमीकरण बराबर के स्थान पर छोटा कॉमा या फिर बड़ा या दोनों ही प्राप्त हो। जैसे लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो रैखिक समीकरण की जगह असमीकरण कहलाती है। असमीकरण कहलाती है। समीकरण के बारे में कल बताया था, जहां बराबर का चिन्ह मिल जाएगा वहां कहेंगे हम समीकरण, और जहां पर छोटा बड़ा या फिर दोनों ही स्थिति मिलती हो तो उसको क्या कहेंगे हम, असमीकरण। तो आज हम बात करते हैं, इसके कुछ एग्जांपल होंगे जिनकी, देखो इसका एग्जांपल नंबर फर्स्ट दे रखा है, दो चरों वाले रैखिक युगपत समीकरण। दो चरों वाले रैखिक युगपत समीकरण, इसकी जानकारी लेते हैं आज। युगपत समीकरण क्या होता है? युगपत समीकरण का तात्पर्य होता है दोस्तों, जैसे x का मान हमें दे रखा है, फिर y का मान दे रखा है, समीकरण में यदि उसका मान रखने पर समीकरण संतुष्ट होती हो तो हम कहेंगे ये समीकरण का युगपत होगा, अन्यथा नहीं। जैसे देखो, दो चरों वाले रैखिक युगपत समीकरण, दो चरों वाले रैखिक युगपत समीकरण। देखो, जैसे अभी एक एग्जांपल है, रैखिक युगपत समीकरण 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0, 4x प्लस 7y माइनस 11 बराबर 0 की हल्की प्रकृति ज्ञात करते हैं। उक्त दोनों समीकरणों में x बराबर 1 और y बराबर 1 रखते हैं। हम रखेंगे, समीकरण दे रखा है, एग्जांपल नंबर 1 है 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0। दूसरी समीकरण दे रखी है 4x प्लस 7y माइनस 11 बराबर 0। x बराबर 1 रखना है और y बराबर 1 रखो। तो भाई दोनों ही समीकरणों में रखना है। 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 5, इसका मान क्या निकल गया? 0। इसी प्रकार इसमें भी x का मान 1 रखना है और y का मान 1, तो यहां रखेंगे 4 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 1 माइनस 11 बराबर 0। तो हम कहेंगे दोस्तों समीकरण x बराबर 1 तथा y बराबर 1 पर संतुष्ट है। ठीक है, इसलिए इसका क्या रहेगा, ये युगपत समीकरण है। इसी प्रकार इसका दूसरा एग्जांपल दे रखा है, रैखिक युगपत समीकरण 2x प्लस 7y बराबर 11, x माइनस 3y बराबर 5 के x बराबर 2, y बराबर 1 पर मान हल्की प्रकृति ज्ञात करते हैं। और दोनों समीकरणों में क्या रखना है, x बराबर 2 तथा y बराबर 1। इसे मिटा देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 2,
एग्जाम्पल 2 में दे रखा है 2x प्लस 7y बराबर 11 और x माइनस 3y बराबर 5। x बराबर 2 तथा y बराबर 1 पर तो दोनों समीकरणों की जांच करते हैं क्या ये समीकरण संतुष्ट है या नहीं है। x बराबर 2 पर डायरेक्ट मान रख देते हैं, छोड़ो। 2 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 1 बराबर 11। 2 दूनी 4, 7 और 4 कितने हो गए 11। तो हम कहेंगे x बराबर 2 पर संतुष्ट है, लेकिन एक साथ ही रखेंगे दोनों के मान। इसी प्रकार ये वाले समीकरण मान रखते हैं 2 माइनस 3 इंटू 1 बराबर 5। तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी, 5 को मत लिखो यार, 2 माइनस 3 बराबर माइनस का 1। आपने इन समीकरणों को हल किया था x का मान और y का मान रख के, तो ये समीकरण तो x और y के मान से संतुष्ट होती है, लेकिन ये वाली समीकरण जो x और y के मान से संतुष्ट नहीं होती है। तो हम कहेंगे समीकरण 1 x बराबर 2 y बराबर 1 पर संतुष्ट है, परंतु समीकरण 2 x बराबर 2 y बराबर 1 पर संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं है। ये हो गया दोस्तों आपका सेकंड एग्जांपल, यानी यहां केवल हमें समीकरणों के संतुष्टीकरण के बारे में जानकारी लेनी थी केवल। एग्जांपल 3 है रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 2y माइनस 5 x बराबर x की कंडीशन इधर है कि 2x प्लस 4y माइनस 10 बराबर 0 के x बराबर 1 तथा y बराबर 1 तथा x बराबर 3 व y बराबर 1 पर मान पर हल की प्रकृति ज्ञात करते हैं। पहली स्थिति में हमें रखना है x बराबर 1 और y बराबर 2। ठीक, दूसरी स्थिति के लिए क्या करते हैं x बराबर 3 और y बराबर 1। दोनों समीकरणों में अलग अलग मान रख रहे हैं दोस्तों ना। देखो इधर रखा है x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0, 2x प्लस 4y माइनस 10 बराबर 0, x बराबर 1 y बराबर 2 पर। इसी प्रकार दूसरी कंडीशन है x बराबर 3 और y बराबर 1 पर। x बराबर 1 और y बराबर 2 से हल करते हैं। 1 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 5, तो इसका फाइनल मान आया दोस्तों 0। 1 2 दूनी 4, 4 रहे कितने हो गए 5, 5 में से 5 लेस कर दिए, क्या इसका मान 0। इसी प्रकार इसमें मान रख देते हैं दूसरी समीकरण में 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2, x का मान 1 और y का मान कितना रखना है 2 माइनस 10, 2 प्लस 8 माइनस 10 बराबर क्या आया 0। तो हम कहेंगे x बराबर 1 y बराबर 2 पर समीकरण का युगपत संतुष्ट है। ठीक, अब जानकारी लेते हैं हम x बराबर 3 और y बराबर 1 पर। तो इसको साइड में लिख देते हैं x बराबर 3 व y बराबर 1 पर। रखो मान 3 प्लस x का मान 3 रख दिया, 2 इंटू 1 y का मान 1 था माइनस 5 और इसका मान क्या आया 0। x बराबर 3 और y बराबर 1, 2 एकम 2 और 3 कितने हो गए 5, 5 में से 5 लेस कर दिया। इसी प्रकार दूसरी समीकरण में रखते हैं x बराबर x का मान 3 था
प्लस 4 इंटू वाई का मान 1 माइनस 10, 6 प्लस 4 माइनस 10, इसका मान भी क्या आया 0। तो हम रखेंगे x बराबर 3 तथा y बराबर 1 पर समीकरण का युगपद संतुष्ट होता है। ये तो रही दोस्तों सामान्य सी जानकारी। इनसे संबंधित कोई क्वेश्चन मुश्किल से ही पूछता है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? ग्राफीय निरूपण से। तो इसकी जानकारी लेते हैं। अब पढ़ेंगे हम इसके एग्जांपल नंबर 4 के बारे में। रैखिक समीकरणों का आलेखीय निरूपण एवं हल। इस टाइप के क्वेश्चन निकलेंगे आपके। इसके बारे में कल भी बताया था। 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, यहाँ से ग्राफ का आएगा, वो कैसे बनाना है कल भी समझाया था, फिर आज दोबारा समझा देते हैं। रैखिक समीकरणों का आलेखीय निरूपण। ठीक है, अब आपके पास एग्जांपल नंबर 4 है। समीकरण दे रखी है 2x प्लस 3y बराबर 13, 5x माइनस 2y बराबर 4। 2x प्लस 3y बराबर 13, 5x माइनस 2y बराबर 4। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को हल करके इनकी सारणी बनाएंगे। सारणी के जरिए इनका मान नोट करेंगे ग्राफ में। तो सबसे पहले मैं रख देता हूं समीकरण 1 में सारणी पहले तैयार कर देता हूं। कल भी मैंने बताया था आपको, बिल्कुल आसान तरीका है। यहां x का मान रख देंगे और यहां y का। प्रत्येक सारणी में हमें क्या करना है, एक बार x का मान 0 रख देंगे और एक बार y का मान 0। ठीक है, अब इसको आगे हल करते जाएंगे। पहले हमने x का मान 0 रखा था तो y का मान मिलेगा, फिर हमने y का मान 0 रखेंगे तो किसका मान मिल जाएगा, x का। समीकरण 1 हल करते हैं। x बराबर 0 से रखो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू y बराबर 13। x का मान 0 था तो ये पूरा पद 0 हो गया। 3y बराबर 13, तो y की राशि आई मेरे पास 13/3। अब बीमारी आती है कि इसमें पूरा भाग नहीं जाता, कोई बात नहीं है, 3 का भाग दो, 3 चौके 12, 1 बच गया, दशमलव लगा दिया, 3 तिया 9। यहां इसका विशेष ध्यान रखना है, आपको दशमलव के एक अंक के बाद तक ही जाना है। तो y का मान कितना मिला था, 4.3। पॉइंट को कैसे हल करना है मैं ग्राफ में समझा दूंगा आपको। ठीक है, इसी प्रकार हम रखेंगे y बराबर 0। रखो मान समीकरण 1 में वही y बराबर 0, इसकी वैल्यू आएगी 2x प्लस 3 इंटू 0 बराबर 13। ये पूरा पद 0 हो गया तो x का मान क्या आएगा, 13/2, फिर 2 का भाग दो, 2 छीकी 12 और 2 पंजे 10। ये आ गया आपके पास x का और y का मान। समीकरण 1 संतुष्ट हो चुकी है। इसी प्रकार हम हल करेंगे, साइड में लिख देता हूं मैं, समीकरण 2 में। समीकरण 2 में भी इसी प्रकार से हल करते जाएंगे इसको भी, बिल्कुल आसान तरीका। एक बार x का मान 0 रख देंगे और एक बार y का। तो x बराबर 0 रखो समीकरण 2 में, 5 इंटू 0 माइनस 2y बराबर 4। ये पूरा पद 0 हो गया तो y बराबर आया 4/-2। याद रखना जो ये चिन्ह है ना, चिन्ह सहित ही राशि नीचे जाएगी बटे में। ठीक है, -6.5 गलत लिख दिया था, -2। ठीक, इसी प्रकार y बराबर 0 रख दो, 5x माइनस 2 इंटू 0 बराबर 4।
तो ये पूरा पद 0 हो गया। x का मान क्या आएगा, 4 में किसका भाग देंगे, 5 का, क्योंकि 5 के साथ जो राशि है धनात्मक है, तो धनात्मक लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब 4 में 5 का भाग नहीं जाता, तो पहले क्या लगा देंगे, हम दशमलव लगा देंगे। ये सुपर लग गए, कितने हो गए, 5/40.8। ये तो तैयार हो गई आपकी सारणी। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ये जो सारी राशि है इनको हमें कॉपी में लिखना है, नहीं कि ग्राफ के पन्ने में। काफी बार बच्चे क्या कर देते हैं, ग्राफ के पन्ने में पीछे की साइड लिख देते हैं, वो गलत है। इसको कॉपी में हल करना है। कॉपी में हल करने के बावजूद जहां पर आप इसको हल करते हो वहीं ग्राफ को बांध देंगे। अब ग्राफ में साइड में बना देता हूं इसका। लास्ट के क्वेश्चन में एक ग्राफ पन्ना ले लेंगे, तो उसमें समझा दूंगा मैं सबको, ठीक है। वर्तमान में आप इसी में समझे। मूल बिंदु के निर्देशांक कल बताए थे 0 0। ये पूरा x अक्ष रहेगा धनात्मक में, और ये पूरा x डैश यानी माइनस का x, ये y अक्ष रहेगा, और ये y डैश। अब आप इनकी राशि देख लो, अधिकतम मान कितना है, 6.5। तो ग्राफ में आपके पास छोटे छोटे खाने दिखाई देंगे, उनको गिन लेंगे कि इनमें 6 संख्या इधर आ जाएगी, अब 4 5 संख्या इधर चली जाएगी। तो इसी तरीके से पैमाना नोट करेंगे, मैं बता देता हूं, इस प्रकार के खाने मिलेंगे, ठीक है। ये वाली राशि को संख्या वाइज दर्शा सकते हैं। जैसे देखा कि हम माइनस वाले कोई मान नहीं है, तो इसको इधर खिसका दो, प्लस वाले मान और बढ़ जाएंगे। अब मैं यह संख्या दर्शा देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7। ग्राफ में देखते होंगे आप दोस्तों, छोटे छोटे खाने और मिलते हैं ऐसे, वो टोटल 10 लाइन होती है, प्रत्येक में मिलेंगे आपको। इसी प्रकार यहां दर्शाओ, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4 दर्शा दिया। अब लिखेंगे इसका हम पैमाना। पैमाना यहां लिखना है, पैमाने का 1 अंक मिलता है हमें। ये पूरा x अक्ष है, x अक्ष पर हम कितने कितने इकाई बढ़ते जा रहे हैं, 1 1 इकाई। कौन सा खाना रखते गए हैं, बड़ा खाना। x अक्ष पर 1 इकाई बराबर 1 बड़ा खाना। y अक्ष पर 1 इकाई, यहां भी 1 1 इकाई बढ़ते जा रहे हैं, 1 बड़ा खाना। ये हो गया। अब इनको निरूपित कैसे करेंगे, x का मान 0, पहले समीकरण 1 को हल करते हैं। x का मान 0 और y का मान 4.3। अब x का मान 0 कहां होगा, कल नोट लिखवाया था, x अक्ष पर कंप्लीट y का मान 0 होता है, y अक्ष पर x का मान 0 होता है। तो यहां मुझे ज्ञात करना है 4.3 और x का मान 0। ये पूरा y अक्ष हो गया, ये 4 हो गया, लेकिन इसमें बारीक खाने मिलेंगे ऐसे। तो आपके पास 0.3 है, तो ये बड़ी लाइन के बाद छोटी 3 लाइनों को गिन लेंगे और इस प्रकार बिंदु लगा देंगे, यहां रखेंगे। अब हम x का मान तो क्या था मेरे पास 0 और y का मान कितना है 4.3। इसी प्रकार अब x का मान है मेरे पास 6.5 और y का मान क्या है 0। ये पूरा x अक्ष है, x का मान कितना है 6.5 और y का मान क्या है 0। कल बताया था कि y अक्ष पर x का मान क्या रहेगा 0 और x अक्ष पर y का मान 0। तो यहां रख देते हैं 6 6.5 दोनों के बीच में आ जाएगा। पहले आपको बताया था नोट लिख के x के निर्देशांक रखेंगे और बाद में y के, स्केल लेके इन दोनों को सीधा मिला देंगे, ठीक है। अब आप समीकरण भी नोट करते हैं साथ में, 2x + 3y बराबर 13। पहली समीकरण हल चुकी है। इसी प्रकार दूसरी समीकरण को प्रदर्शित करेंगे इसमें और ग्राफ कंप्लीट हो जाता है। दूसरी समीकरण में x का मान 0 और y का मान क्या है मेरे पास -2। तो y का मान -2 कहां होगा, ये मिल गया। पहले x का मान 0 था और y का मान क्या है -2। उसके बाद x का मान 0.8,
और y का मान क्या है 0। अब 0.8 1 से छोटा होगा मान, तो इसलिए वही बताया था बारीक लाइनों को गिन लेंगे 8 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां तक हो जाएगा लगभग। ठीक है, इस प्रकार दर्शा देंगे, यहां लिख देंगे 0.80। ये रेखा को सीधा मिला देंगे, ये लो यहां रख दो इसका मान 5x - 2y बराबर 4। अब साथ में आपको ग्राफ में एक बात और याद रखनी है कि जो एक कटान बिंदु है इसके निर्देशांक और अंकित करने हैं। इसके निर्देशांक किस प्रकार अंकित करेंगे, इधर से देख लेंगे कि x अक्ष का मान कितना होगा और y अक्ष का मान कितना होगा। तो मैं यहां देख रहा हूं लगभग x अक्ष का मान 2 रहेगा और इधर से y अक्ष का मान कितना है 3 है। तो पहले x के निर्देशांक रखेंगे और बाद में y के। ये इसका सवाल होता है। इसी प्रकार आपके पास एग्जांपल 5 है। समीकरण युग्म दे रखा है, इसको भी हल करना है इसी प्रकार से, तो इसे मिटा देता हूं। एग्जाम्पल 5, इसको भी इसी प्रकार हल करना है, सेम डिटो। ये दे रखा है 2x + 4y बराबर 10, ये समीकरण 1 हो गई। दूसरी दे रखी है 3x + 6y बराबर 12, ये समीकरण 2। इसको भी सेम तरीके से हल करना है। समीकरण 1 में सारणी बना देंगे दोस्तों पहले ही। x का मान 0 और y का मान 0। x बराबर 0 रखते हैं इसमें, 2 × 0 + 4y बराबर 10। एक बार प्रश्न को देख लेते हैं। 2x + 4y 10, 3x + 6y 12। ये पूरा पद 0 हो जाएगा। y के साथ राशि क्या है 4, जो कि धनात्मक है, तो y को तो यहीं छोड़ देंगे और धनात्मक सहित इसमें इसका क्या दे देंगे भाग। भाग दो तो इसके अंदर कितना आएगा 4 दूनी 8 पॉइंट कितने रह गए 2, भाग नहीं जा रहा, दशमलव लगा दिए, कितने हो गए 20, 4 पंजे 20, 2.5। इसी प्रकार y बराबर 0 रखेंगे, रखो इसका मान 0। 2x + 4 × 0 बराबर 10, तो x का मान कितना आया 10/2, 5। ये पूरा पद 0 हो गया, x के साथ क्या था 2, 2 का मैंने इसमें क्या दे दिया भाग। ये आपकी पहली सारणी कंप्लीट होती है। इसी प्रकार समीकरण 2 को हल कर देंगे। समीकरण 2 से सेम तरीका होगा, कोई अंतर नहीं है। x का मान y का मान, एक बार x का मान दर्शाएंगे, एक बार y का मान। तो रखते हैं दोस्तों x बराबर 0। 3 × 0 + 6y बराबर 12, तो y बराबर आता है 12/6, क्योंकि ये पूरा पद 0 हो चुका है। 12 में 6 का भाग दें कितना आएगा 2। ठीक है, इसी प्रकार y बराबर 0 रख देते हैं। 3x + 6 × 0 बराबर 12, तो ये पूरा पद 0 हो गया, तो x बराबर कितना आया 12/3 और इसका मान आया 4। ये दोनों सारणी कंप्लीट हो गई। ग्राफ बनाना है। लास्ट वाले प्रश्न में आपको एक ग्राफ पन्ना लेके बना दूंगा, कैसे बनाना है। वर्तमान में मैं रफली बना रहा हूं, कि रफली में जो कटान बिंदु है उसके निर्देशांक भी सेम मुश्किल मिलना होता है, फिर भी लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। x'
वाई वाई डैश। यहां देख रहे हैं अब हम 0 5 2.5 0 0 4 2 0, तो मूल बिंदु के निर्देशांक बताए थे 0 0, इसका मान रख देंगे 1 2 3 4 5 6, इसका मान रखेंगे 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -1 -2 -3। इधर लिखेंगे पैमाना। कई बार क्या है कि पैमाने को हम यहां भी लिख देते हैं, गलत नहीं माना जाता है, यहां लिख दो चाहे यहां लिख दो, लेकिन जब हम कॉपी में इसको बांध देते हैं तो ये हिस्सा बंद जाता है दोस्तों, इसलिए कई बार दिखाई नहीं देता, इसलिए आपको पैमाना ये वाले भाग पे लिखना है। पैमाना एक्स अक्ष पर कितने इकाई बढ़े हम, 1 इकाई बराबर 1 बड़ा खाना। वाई अक्ष पर सेम लिख दो इसी प्रकार। लेकिन काश ऐसा हो जाता 25 आ जाते, ये 50 आ जाते, ये 20 आ जाते, 40 आ जाते, तो फिर कैसे हल करते। यहां तो लास्ट संख्या मेरे पास कितनी है 6, तो इसको हल करने का तजुर्बा एक अलग होता। फिर क्या करते हम, 1 इकाई पे क्या रख देते, 10 इकाई, 20 30 40 पैमाने में लिखते। एक्स अक्ष पर 10 इकाई 10 10 बढ़ते गए बराबर 1 बड़ा खाना। वाई अक्ष पर भी इसी प्रकार जोड़ देते, वाई अक्ष पर 10 इकाई बराबर 1 बड़ा खाना, लेकिन हमारे पास राशि स्वतः ही छोटी आई है, तो एक ऐसा एग्जांपल मैं रख दूंगा आपके पास, इनको गायब करो यहां से। पहली समीकरण को हल करते हैं, x का मान 0 y का मान 2.5, ये पूरा y अक्ष है, y अक्ष पर x का मान 0 होता है, तो यहां रख देंगे इसका मान 0 2.5। इसी प्रकार x का मान 5 0, ये x का मान 5 हो गया और ये 0। दोनों रेखाओं को सीधा मिला दो, ठीक है, और समीकरण का नाम रख दो 2x + 4y बराबर 10। पहली समीकरण हल हो चुकी है, x का मान रख दिया, y का, फिर x का मान, फिर y का। दूसरी समीकरण x का मान 0 y का मान 2, 0 2, फिर रखेंगे x का मान 4 y का मान 0 4 0। अब हम देख रहे हैं कि इन दोनों रेखाओं के जब मिलाते हैं तो दोस्तों ये दोनों रेखाएं कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं हो रही, इसलिए इनका युग्म कैसा होगा, असंगत। यहां समीकरण का नाम रख दो 3x + 6y बराबर 12। ये आपका एग्जांपल नंबर 5 हल होता है। यदि काश आपसे वो हल्की प्रकृति पूछता कैसा हल होगा, युग्म कैसा होगा, तो इसके बारे में कैसे बताते, ये वाली समीकरण की तुलना करते a1x + b1y बराबर c1, a2x + b2y बराबर c2, इस प्रकार इनकी तुलना करते हैं। अब बात ये आती है, कई बार क्या करते हैं कि बुकों में दे रखा है सर आपने तो यह 0 रख दिया दोनों जगह, ये गलत होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार कैसे करते हैं, इसको एक राशि रख लेते हैं, 2 राशि रख लेते हैं, फिर मान ज्ञात करते हैं। ये सबसे आसान तरीका रहेगा, आंसर आपके दोनों के सेम आएंगे। यदि आप 1 2 3 से हल करते हो तो अभी आपके ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, और हमने वर्तमान में इसको 0 की कंडीशन से हल किया है, तो अभी दोनों ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। आसान तरीका ये रहेगा प्रत्येक बच्चे के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल है, समीकरण युग्म 4x + 6y बराबर 18 और 2x + 3y बराबर 9, इसको हल करना है। एक एग्जांपल और है दोस्तों, इसको भी हल कर देते हैं।
इसको मिटा देते हैं, पैमाना वही आएगा लगभग सब में, तो इसको बार बार नहीं मिटाएंगे। 4x एग्जाम्पल नंबर 6y बराबर 18, ये समीकरण 1। 2x प्लस 3y बराबर 9, ये समीकरण 2। समीकरण 1 में पहली सारणी तैयार कर देते हैं, आधी अधूरी सारणी हम आधी सी पहले तैयार कर लेते हैं। x का मान 0 रख दिया, y का मान 0 रख दिया, हल कर दो। x बराबर 0, 4 इंटू 0 प्लस 6y बराबर 18 और y बराबर आया 18/6, यानी इसका मान आया 3। ठीक है, इसी प्रकार y बराबर 0, 4x प्लस 6 इंटू 0 बराबर 18, तो x बराबर आता है 18/4। 4 का भाग दो, 4 चौके 16, कितने बच गए? 2। भाग नहीं जा रहा, दशमलव लगा दिया, कितने हो गए? 20। 4 पंजे 20। ठीक, इसी प्रकार इस पर कर देते हैं समीकरण 2 को। वैसे समीकरण है जो अनेक हल प्राप्त करेंगी, लास्ट में बताऊंगा आपको कैसे। x बराबर 0, 2 इंटू 0 प्लस 3y बराबर 9, तो y बराबर आया 9/3, इसका मान आ गया 3। इसी प्रकार y बराबर 0 पर 2x प्लस 3 इंटू 0 बराबर 9, तो x बराबर आता है 9/2, यानी 2 चौके 8, 2 पंजे 10। 4.5 बताया था मैंने आपको कि यहाँ अनेक हल की स्थिति आएगी। क्यों? क्योंकि इसका मान 0.3, इसका मान 4.50, इसका मान 0.3, 4.50, दोनों समीकरण, दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से गुजरेंगी। ऐसी स्थिति में इन दोनों रेखाओं को हम बोलते हैं समपाती रेखाएं। x डैश y y डैश, अधिकतम मान 4.5 है, तो 1 2 3 से ही काम चल जाएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऋणात्मक मान कोई है नहीं, 1 2 दर्शा दो। पैमाना लिख दिया, x अक्ष पर 1 इकाई बराबर 1 बड़ा खाना, y अक्ष पर 1 इकाई बराबर 1 बड़ा खाना। तो पहले समीकरण को हल कर देते हैं। x बराबर 0, y बराबर 3 पर x का मान 0, y का मान 3, 0 3। इसी प्रकार x का मान 4.5 और y का मान 0। ठीक है, इसको इस प्रकार दर्शा दो, 4x प्लस 6y बराबर 18। दूसरी समीकरण x का मान 0, y का मान 3, इसको इधर दर्शा देते हैं। x का मान 4.5, y का मान 0, और ये समीकरण भी इसी पे से गुजरेगी, है भाई। तो इसको इस प्रकार दर्शा देते हैं, 2x प्लस 3y बराबर 9। इन समीकरणों को बोला जाता है समपाती रेखाएं। देखो, ये A1 हो गया, ये A2, B1 हो गया, ये B2, ये C1 और A2 B2 C2। यदि इनको हल करते हैं हम, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो कल नोट करवाया था मैंने, युग्म संगत अनेक हल होंगे। देखते जाओ, 4/2 बराबर 6/3 बराबर 18/9, इसका मान दो, इसका मान दो, इसका मान दो। तो पहली बात तो इन्हीं से हमें पता लग गया कि दोनों रेखाएं कैसी होंगी,
संपाति होंगे। यदि ये दोस्तों आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।